दुनिया में बहुत इंसान हैं जो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, बहुत दिमाग वाले समझते हैं। वो दुनिया में, संसार में सरल इंसान के साथ छल करते हैं। जो ईश्वर का भक्त है, जो दिल का साफ है, उसके साथ छल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि सरल आदमी के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार को खोल सकता है। आप चाहे कितने भी मजे हुए शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर आपने जिंदगी में सरल इंसान के साथ छल किया, उसको धोखे में रखा, उसका फायदा उठाया, तो आने वाले वक्त में आपके विनाश के द्वार खुले पड़े। या किसी ने भी आपके साथ, मान लीजिए आप सरल इंसान हैं, बहुत सहज इंसान हैं, बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं, और अगर आपके साथ किसी ने छल किया है तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। जो सहज इंसान होता है, जो सीधा साधा होता है, जो दिल का अच्छा होता है, कोई जब उसके साथ चीट करता है, कोई जब उसे धोखा देता है, तो बदले में कुछ कर ही नहीं पाता। वो आसमान की तरफ सर उठाकर देखता है और कहता है ईश्वर से, ये हे ईश्वर, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं इसे कुछ कह सकूं, मैं इसे बदला ले सकूं। मैं लाचार हूं, मैं कमजोर हूं, पर तुम देख लेना। इतना कहकर भूल जाना चाहिए। एक वक्त आता है कि ईश्वर उसका हिसाब करते हैं, और संसार तो कर्मों का ही फेर है ना। इस जन्म में ना सही, आगे के जन्म में सही। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी सरल इंसान के साथ छल ना करें, चाहे जितना हो जाए। आखिर ये जो इंसान होते हैं, ये सरल इंसान के साथ छल क्यों करते हैं? आइए इस बात को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार को खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। आइए इसको समझते हैं। समझने और शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, एक लड़का बीबीए की पढ़ाई खत्म करके नौकरी के सिलसिले में एक जगह जाता है। बहुत सीधा साधा लड़का, दुनिया से उसे बहुत लेना देना नहीं रहता, और जिंदगी को जीना चाहता है, बस किसी तरह काम करके अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। इसलिए वो नौकरी की तलाश में एक जगह जाता है। वो एक मैनेजर के पास जाता है कंपनी में, अपना कागज दिखाता है। मैनेजर को कुछ देर बात करने के बाद समझ में आ जाता है कि ये जो सामने वाला लड़का है, ये बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सा है, बहुत दिल का अच्छा है, बहुत सीधा साधा है। लेकिन उसके मन में ये खोट आ जाती है, और नौकरी तो दे देता है, लेकिन बाकियों की तनख्वाह 25,000 होती है, तो वो उसे कहता है कि मैं 10,000 दूंगा। वो मान भी जाता है, क्योंकि उसे कहीं नहीं काम मिल रहा होता है, तो करे भी तो क्या करे, तो मान जाता है, नौकरी करना शुरू कर देता है। बाकियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा उससे काम कराता है। बाकी 25,000 लेने के बाद भी अगर कोई अब उनके काम के अलावा कोई दूसरा काम मैनेजर उनको बोलता था तो वो नहीं करता था। लेकिन ये तो सीधा साधा, सिंपल सा, उतना नौ छौ नहीं जानने वाला, जो कहता था मैनेजर वो करता था। बाद में मैनेजर ने इसे अपना पर्सनल काम भी कराना शुरू कर दिया। उसे लगा कि हाँ, ये भी तो काम ही है, तो वो भी कर देता। धीरे धीरे ऐसे वक्त बीतते गए। एक समय ऐसा आया
कि उस लड़के की शादी हुई, उसकी बीवी आई, उसने उसे समझाया कि इतना कम पैसे में क्यों काम करते हो, छोड़ दो, छोड़ के कहीं और चले जाओ। वो छोड़ के कहीं और चला गया, कहीं और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। उसके जाने के बाद इस मैनेजर के तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो अपना बायां पैर गंवा बैठा। वो समझ नहीं पाया कि मेरी जिंदगी में अचानक दुख क्यों आया। कुछ पल बाद उसके बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। उसकी कंपनी धीरे 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 करके 2-3 साल में खत्म ही हो गई। लोग आज भी कहते हैं कि तुमने उस सीधे साधे इंसान के साथ छल किया था, इसीलिए आपकी कंपनी का यह हाल हुआ। कंपनी के सारे लोग जानते थे कि मैनेजर उस लड़के को छल कर रहा है। धीरे 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 वक्त आया और उसकी कंपनी खत्म हो गई। वो लड़का उधर गया दूसरी कंपनी में, वहां उसने ग्रो करना शुरू कर दिया पत्नी लाइफ में आने के बाद। भगवान किस्मत तो हर किसी की लिखते हैं ना। अगर किसी ने आपके साथ छल किया है, उसे तो पता भी नहीं ना कि मेरे साथ छल हुआ, लेकिन वो छला जा रहा था। 5 साल 6 साल लगातार उसके साथ छल हुआ, लेकिन उसे पता नहीं चला। वो तो बस इतना जानता था कि मेरा काम है काम करना, और जो कह रहे हैं वो मुझे करना पड़ेगा, और वो करता भी था। जिंदगी में कोई भी हो, अगर किसी के साथ छल कर रहा है, कोई आपके साथ छल कर रहा है, तो यकीन रखिएगा, वक्त का इंतजार करिएगा, हिसाब सबका होता है। ईश्वर किसी को छोड़ते नहीं है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका भी हिसाब होगा, अच्छे का भी तो हिसाब होता है ना। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो आने वाले वक्त में आपके साथ भी अच्छा होगा। इसीलिए तो संसार में कहा जाता है कि आप जितना हो सके लोगों की मदद करें, जितना संभव है, जितना आपकी शक्ति है, उतना लोगों की मदद करें, क्योंकि इस जन्म में ना सही, अगले जीवन में या इसी जन्म में बाद में कहीं ना कहीं वो आपको जरूर काम आएगा। आपसे जो हो सकता है, जितना हो सकता है, उतना तो आप मदद कर ही सकते हैं ना। इसलिए इस बात को भूल जाइए कि किसी ने आपके साथ छल किया, किसी ने आपको सताया, चाहे जैसे भी हो, प्यार में सताया, नौकरी में सताया, पैसों के लिए सताया या किसी और तरीके से सताया, तो उसके साथ गलत नहीं होगा, उसके साथ भी होगा, बिल्कुल होगा, और आज नहीं तो कल होगा। इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैंने देखा है कई लोगों को, मेरे ही गांव में एक इंसान थे जिन्होंने एक गरीब इंसान को बहुत सताया था। ऐसा हुआ कि जिंदगी में वो कभी चल ही नहीं पाए, अपने पैरों पे कभी चल ही नहीं पाए। जब वो सता रहे थे तो सारा गांव, सारा समाज देख रहा था, और सारा समाज कह रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर उन्हें कहे कि आप गलत कर रहे हैं, किसी गरीब का हक मार रहे हैं। लेकिन उन्हें भोगना खुद पड़ा। लोग आए, देखकर चले गए, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें खुद भोगना पड़ा। इसलिए ज्यादा चिंतित न रहे, सरल इंसान हैं बनकर रहे।